इस खबरनामे में 10 साल के माजूर कश्मीरी क्रिकेटर के मुरीद हुए साबिक कप्तान धोनी और डोगरी के शायर विजय वर्मा को मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। कुछ लोग अपनी राह खुद बनाते हैं। ये 10 साल का इमाद नजीर भी उन्हीं में से है, जिसे कुदरत की मार मिली और माली तंगहाली भी, लेकिन इसने हार नहीं मानी। जो मिला उसे अपनाकर भी नई राह बनाने की ठानी। इमाद नजीर जुनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में तुलीनावपुरा गांव का रहने वाला है। दोनों हाथों से लाचार है। वालिदा बचपन में ही गुजर गई। वालिद और नानी ने ही मिलकर परवरिश की। माली हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आंखों में खूब सारे ख्वाब हैं। ख्वाब साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेटर बनने का और मुल्क के लिए खेलने का है। पिछली बार जो एशिया कप हुआ है, किस टीम को आपने सपोर्ट किया है? इंडिया को। इंडिया को आपने सपोर्ट किया है? यस। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। और कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है? सिकाई। सिकाई? सिकाई वो कौन सा प्लेयर है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी आपके फेवरेट है? यस। क्या बनना चाहते हैं आप? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, वेरी गुड। तो ये बताइए बेटा, आपकी मदद किस किस ने की है? आज तक कभी नहीं, जी किसी ने नहीं की। ख्वाब वालिद की आंखों में भी हैं कि बेटे की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं। बचपन से माजूर होने के बावजूद उन्होंने इमाद को कभी बोझ नहीं समझा और उसे हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने के लिए राग़िब करते रहे। यही वजह रही कि तमाम चैलेंजेस से जूझते हुए भी इमाद नजीर रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर क्रिकेट के मैदान में पहुंचता है। मदद मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से? क्या ये इस इलाके का नाम रोशन करेगा? अच्छा। हाँ, ये महेंद्र सिंह धोनी बनने का शौक होता है। अच्छा। हाँ, धोनी बनने चाहता है। आपको यकीन है कि ये अगर इसको मदद की जाए तो ये बहुत अच्छा टैलेंट होगा। इसका खेलने का बहुत शौक है। इस गाँव का और इस डिस्ट्रिक्ट का और इस मुल्क का नाम रोशन करेगा। वालिद को उम्मीद है कि जिस तरह उनके बेटे ने अपनी कमजोरियों से लड़ना सीखा है, वो एक दिन क्रिकेट के मैदान में जरूर नाम रोशन करेगा। उनके मुताबिक उनका बच्चा जम्मू कश्मीर और मुल्क की रहनुमाई करेगा। इसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, लेकिन क्रिकेट की काबिलियत इसमें इतनी है कि इसके मुरीद महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर भी हुए हैं। इमाद नजीर गुज़िश्ता 2 बरस से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इसमें जो हुनर है उसको सभी क्रिकेटर सराह रहे हैं। ये हौसला इसको आएगा कि मैं भी किसी के मातहत नहीं हूँ। वही तो सबसे बड़ी बात है। ऐसा बच्चा जो इसकी तरह शौक रखता है तो ये अपनी टांगों पर खड़ा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की काम है ना। आप कितना फख्र करते हैं इस पर? ये अभी बहुत जो फख्र मैंने पहले ही बोला कि आज तक हमने सोचा नहीं कि इमाद ऐसा उभरेगा। इसका शौक, उसका हौसला, उसका बाकी चीज़ जो हम गाँव वाले देख रहे हैं कि आजकल जब इमाद आपके सामने आ गया तो हम पूरा गांव बहुत खुश हो गया कि रियली इमाद ऐसा सोच रहा है कि ऐसा उसका हौसला है। अभी गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी? अभी गवर्नमेंट से हमको यही होना चाहिए कि कुछ ऐसी स्कीम अगर उसके होगा, मैक्सिमम मतलब मिनिमम में आता है कुछ खाना पीना, मगर उससे काम नहीं चलेगा जब तक उसका ये डिपेंडेंट किसी पर नहीं रहेगा। ऐसा उसको मदद मिलना चाहिए ताकि अपनी टांगों पर खुद खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि कल उसकी फैमिली भी हो सकती है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली भी हो सकती है। ये तो पूरा हमारी तरह अपना घर चला सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमियों को तस्लीम करके आगे बढ़ पाते हैं। एक हाथ से फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद भी इमाद नजीर के क्रिकेट शॉट्स में ऐसी कला और ऐसी दिलकशी है कि अब जिला इंतजामिया ने इमाद के क्रिकेट के सफर में इनका साथ देने का फैसला किया है। जिला इंतजामिया इमाद नजीर को क्रिकेट की तरबियत दिलाएगी और इससे जुड़ी सहूलियात मुहैया करवाएगी।
जम्मू के मशहूर शायर विजय वर्मा ने अपनी डोगरी जबान की गजल किताब दौन सदियां एक सीर के लिए मशहूर साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 जीता। वर्मा की किताब में 721 शेर शामिल हैं, जो इसे डोगरी जबान में अब तक की सबसे लंबी गजल बनाते हैं। वर्मा एक शायर हैं और ऑल इंडिया रेडियो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। 1962 में जम्मू जिले के भलवाल ब्लॉक के सेरी पंडितन में पैदा हुए विजय वर्मा डोगरी के रिटायर्ड आला न्यूज रीडर भी रहे हैं। मित्र मंडल भी बहुत प्रोत्साहन देने वाले थे। मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, फैमिली, परिवार सब। और मुझे अब आज सबसे ज़्यादा जो इस किताब के इनाम पे मिस कर रहा हूँ मैं, वो मैं अपने पिताश्री को कर रहा हूँ, मास्टर दीनानंद वर्मा जी। तो वो आज अगर जिंदा होते तो सबसे खुश वो होते, क्योंकि वही मुझे टांट करते थे कि घर में मरासी पैदा हो गया। तो हालांकि भजन वगैरह वो भी लिखते थे, गाते भी थे, लेकिन उनको शायरी पे एतराज़ नहीं था। बीच में खुश होते थे, लेकिन मुझे डांटते थे कि ये फोकस हटेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए वो उनका जो है वो थोड़ा सा डांट डपट थोड़ी रहती थी। बट आज के दिन मैं बहुत उनको मिस कर रहा हूँ। विजय वर्मा ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विसेज डिवीजन की डोगरी न्यूज यूनिट को संभाल चुके हैं। इन्होंने स्कूल के दिनों में शायरी लिखनी शुरू कर दी थी। ये डोगरी, अंग्रेजी और हिंदी में लिखते हैं। इन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ यंग राइटर्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में डोगरी जबान की रहनुमाई बड़ी कामयाबी से की। इन्होंने 2022 में साहित्य अकादमी और सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन के बैनुल अक़वामी बिम्स्टेक लिटरेचर फेस्टिवल में जम्मू से एक शायर के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डोगरी जबान की रहनुमाई की। बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बताया नहीं, बस ये गुमसुम थे सुबह से। तो ऐसे में काम करी तो मैंने पूछा आज कुछ है, कहीं नहीं। 3:15 के बजे उन्होंने बोला कि आज कोई कॉन्फ्रेंस है, उसमें शायद मेरी बुक का अनाउंसमेंट। मैं कहा नहीं, पिछली बार भी हुआ था, नहीं हुआ, ऐसा कहा है। तो कह रहे नहीं, तुम देखो, इधर बैठो। मैं तो बैठ गई। फिर इनका बुक आई तो बुक में ये कहने लगे अभी देख मेरी बुक है इसमें। तो मैंने बोला नहीं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगी जब तक ये आपका नाम अनाउंस नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे आंख में आंसू आ गए। तो किताब इनके अनाउंस हुए, मैं रो पड़ी। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इनका लिखने का तो कोई टाइम नहीं है। जब भी रात के आप 2 बजे देखोगे, 1 बजे देखोगे, जब भी देखोगे मैं देखती हूँ कहाँ गए। तो ये कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं और अपनी धुन में लिख रहे हैं। फिर ये किसी की नहीं देखते, सुनते, कुछ नहीं, अपनी धुन में ये मगन है। विजय वर्मा ने एमए किया है। ये साल 1978 से लिख रहे हैं। इनके पास डोगरी में 6 किताबें हैं, जिनमें 2 शायरी की किताबें भी शामिल हैं। इनके पहले डोगरी शेरी मजमुए में कलीरे दी कोड्डी, प्रोफेसर कुलदीप सिंह जिंद्राहिया मोनोग्राफ के अलावा 3 ट्रांसलेशन शामिल हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी ने साल 1994 में बेस्ट नौजवान शायर अवार्ड से नवाजा था। जन संवाद के 2 ही माध्यम हैं लेखक के लिए, एक तो मुशायरा है और एक नाटक है, जिनको बिल्कुल इमीडिएट तुरंत रिस्पांस मिलता है। बाकी लिखा पढ़ी प्रतिक्रिया वो तो चलता रहता है, लेकिन मुशायरा जो सामने जनता के सामने बोलना, उसका रिस्पांस फटाफट मिलता है। ऐसे ही नाटक का रिस्पांस, 2 ही विधाएं ऐसी हैं जो ऑन स्पॉट आपको रिस्पांस मिल जाता है। अच्छा शेर हो तो दाद, नहीं हो तो खामोशी। दाद मांगी नहीं जाती, खुद ब खुद लुटाते हैं लोग, वो बौछार हो जाती है। तो सरस्वती माँ की बड़ी कृपा रही, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, मेरे अध्यापक जन थे और ये गुरु लोग और मित्र लोग, फैमिली का सपोर्ट रहा। विजय वर्मा की सबसे लंबी गजल दौं सदियां इक्सीर को किताब के तौर पर शाया किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के बाइस जिसका इजरा ऑनलाइन किया गया था। इनकी इस कोशिश को डोगरी अदीबों के अलावा दूसरे कई आला अदीबों ने भी खूब सराहा है। इनकी गजल की ये किताब बेशक अदबी दुनिया को एक नायाब तोहफा है। नौजवान नस्ल विजय वर्मा से तरगीब हासिल कर रही है।